क्या आप यकीन करेंगे कि एक इंसान ने अपने मेहमानों की खातिर अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दी? एक ऐसा घोड़ा जिसकी शहरत पूरे अरब में फैली हुई थी और जिसे एक बादशाह भी हासिल करना चाहता था। लेकिन एक तूफानी बारिश वाली रात जब चंद मुसाफिर उसके खीमे में मेहमान बनकर आए तो उसने ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर बादशाह भी हैरान रह गया। आखिर उसने ऐसा किया कि उसका नाम सखावत की तारीख में हमेशा के लिए लिख दिया गया। ये है हातिम ताई की सखावत का वो वाकया जो सुनने वाले कभी नहीं भूलते। सदियों पहले अरब के वसीआ सहरा में एक ऐसा इंसान पैदा हुआ था जिसका नाम सखावत, मेहमान नवाजी और दरिया दिल्ली की अलामत बन गया। उस इंसान का नाम था हातिम ताई। लोग कहते हैं कि अगर दुनिया में कभी किसी ने मेहमान नवाजी की मिसाल कायम की है तो वो हातिम ताई है। उसकी सखावत के किस्से सिर्फ अरब में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। कहा जाता है कि जब रात के वक्त सहरा में लोग रास्ता भूल जाते थे तो दूर से एक आग जलती नजर आती थी। ये आग कोई मामूली आग नहीं होती थी, ये हातिम ताई के खैमे की आग होती थी। वो आग उस लिए जलाई जाती थी ताकि जो भी मुसाफिर रास्ता भटक जाए वो इस रोशनी को देखकर हातिम ताई के खेमे तक पहुंच जाए और उसे खाना, पहना और आराम मिल सके। उसके बारे में अरब में एक कहावत मशहूर थी, अगर तुम भूखे हो तो हातिम ताई के खेमे का रुख करो, वो तुम्हें कभी खाली हाथ वापस नहीं जाने देगा। लेकिन सखावत की एक ऐसी मिसाल भी है जिसने सुनने वालों को हैरान कर दिया। ये वाकया उस जमाने का है जब अरब के एक ताकतूर बादशाह को खबर मिली कि हातिम ताई के पास एक इंतहाई खूबसूरत और बेमिसाल घोड़ा है। वो घोड़ा इतना ताकतूर, तेज रफ्तार और हुसैन था कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। इस घोड़े की गर्दन बुलंद, आंखें चमकदार और जिस्म ऐसा मजबूत था कि देखने वाला फौरन समझ जाता कि ये कोई आम घोड़ा नहीं। कहते हैं कि जब वो सहरा में दौड़ता था तो रेत के बादल उठ जाते थे। बादशाह को जब इस घोड़े के बारे में मालूम हुआ तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि ये घोड़ा उसके पास होना चाहिए। चनांचा उसने अपने चंद खास आदमियों को हुक्म दिया, जाओ हातिम ताई के पास जाओ और उससे कहो कि बादशाह को उसका घोड़ा चाहिए। बादशाह को यकीन था कि हातिम ताई अपनी सखावत की वजह से इनकार नहीं करेगा। चंद सिपाही और खादिम सफर पर रवाना हुए। वो कई दिन सहरा में सफर करते रहे, यहां तक कि एक शाम वो हातिम ताई के इलाके के करीब पहुंच गए। लेकिन उस दिन आसमान पर सियाह बादल छाए हुए थे, हवा तेज चल रही थी और थोड़ी ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। सहरा में बारिश एक अजीब मंजर पेश करती है। रेत की खुशबू फजा में फैल जाती है और हर तरफ खामोशी छा जाती है। वो मुसाफिर बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि उन्हें दूर से एक आग जलती हुई नजर आई। वो फौरन समझ गए कि ये हातिम ताई के खेमे की आग है। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद वो खेमे तक पहुंच गए। जब उन्होंने दस्तक दी तो अंदर से एक मजबूत और पुरस्कून आवाज आई। कौन है? उन्होंने जवाब दिया, हम मुसाफिर हैं, बारिश में फंस गए हैं और पनाह चाहते हैं। ये सुनते ही खेमे का पर्दा हटा और सामने खुद हातिम ताई खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा, तुम लोग मेरे मेहमान हो, अंदर आओ, यहां तुम्हें गर्मी भी मिलेगी और खाना भी। वो सब लोग अंदर आ गए। उनके कपड़े भीग चुके थे और वो सर्दी से कांप रहे थे। हातिम ताई ने फौरन हुक्म दिया, जल्दी आग तेज करो और मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम करो। लेकिन इस रात एक मसीला था। बारिश इतनी शदीद थी कि बाहर जाकर कोई जानवर पकड़ना मुमकिन नहीं था। खादिम परेशान हो गए। उन्होंने कहा, मालिक, आज खेमे में कोई जानवर मौजूद नहीं जिसे ज़ब्ह किया जा सके। अब सवाल ये था कि मेहमानों को खाना कैसे दिया जाए। हातिम ताई कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसकी नज़र अपने महबूब घोड़े पर पड़ी। वही घोड़ा जिसकी शहरत पूरे अरब में फैली हुई थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मेहमान भूखे नहीं सो सकते। फिर हुक्म दिया, उस घोड़े को ज़ब्ह करो और मेहमानों के लिए
बेहतरीन खाना तैयार करो। खादिम हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मालिक, ये तो आपका सबसे कीमती घोड़ा है। लेकिन हातिम ताई मुस्कुराया और बोला, मेरे लिए मेहमान की इज्जत इस घोड़े से कहीं ज्यादा कीमती है। इसी रात वो घोड़ा ज़ब्ह किया गया और उसका गोश्त पकाकर मेहमानों के सामने पेश किया गया। वो मुसाफिर हैरान थे, लेकिन उन्होंने पीठ भरकर खाना खाया और आराम किया। बारिश रुक गई, लेकिन असल हैरत अगली सुबह होने वाली थी, जब उन मेहमानों ने बताया कि वो दरअसल बादशाह के पैगाम के साथ आए हैं और बादशाह को उसी घोड़े की जरूरत है। सुबह की हल्की रोशनी सहरा की रेत पर फैल रही थी। बारिश रुक चुकी थी और फजा में एक अजीब सी खामोशी थी। वो मेहमान जो रात को हातिम ताई के खेमे में ठहरे थे, अब सुबह जाग चुके थे। उन्हें रात का खाना याद आ रहा था और साथ ही वो गैर मामूली मेहमान नवाजी भी। उनमें से एक ने आहिस्ता से कहा, दुनिया में अगर वाकई कोई सबसे बड़ा सखी है तो वो यही इंसान है। कुछ देर बाद वो सब हातिम ताई के सामने आए, सलाम किया और शुक्रिया अदा किया। लेकिन फिर इनमें से एक शख्स ने संजीदा लहजे में कहा, हम सिर्फ मुसाफिर नहीं हैं, हम एक पैगाम लेकर आए थे। हातिम ताई ने सुकून से पूछा, कैसा पैगाम? उन्होंने कहा, हम अरब के बादशाह की तरफ से आए हैं। ये सुनते ही फजा में खामोशी छा गई। वो शख्स आगे बोला, बादशाह को आपके एक बेमिसाल घोड़े के बारे में खबर मिली है। वो घोड़ा ताकत, रफ्तार और खूबसूरती में बेमिसाल है। फिर उसने आखिरी बात कही, बादशाह उसे अपने पास रखना चाहता है और हमें आपसे वो घोड़ा लेने का हुक्म दिया गया है। ये अल्फाज सुनते ही खेमे के खादिम एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि वो जानते थे हकीकत कुछ और है। वो घोड़ा तो रात ही कुर्बान हो चुका था। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर अचानक हातिम ताई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने निहायत सुकून से कहा, काश तुम लोग ये बात कल रात बता देते। वो लोग हैरान हो गए। क्यों? उन्होंने पूछा। हातिम ताई ने आहिस्ता से जवाब दिया, क्योंकि कल रात तुमने जिस गोश्त से पेट भर कर खाना खाया था वो इसी घोड़े का गोश्त था। ये सुनते ही वो सब लोग साकत रह गए, आंखें फैल गईं, अल्फाज गम हो गए। क्या वो घोड़ा? हातिम ताई ने सिर्फ सर हिलाया। जी हां, वही घोड़ा। और फिर उसने वो जुमला कहा जो तारीख बन गया, मेरे लिए मेहमान की इज्जत हर चीज से ज्यादा कीमती है। वो लोग हैरत में डूब गए। एक शख्स ने जज्बाती आवाज में कहा, हमने सखावत के किस्से सुने थे, लेकिन आज हमने उसे अपनी आंखों से देख लिया। फिर वो सब एहतराम से खड़े हुए और बोले, आपने हमें सिर्फ खाना नहीं दिया, आपने हमें इंसानियत का सबसे बड़ा सबक दिया है। जब वो वापस बादशाह के दरबार पहुंचे तो बादशाह ने फौरन पूछा, क्या तुम घोड़ा ले आए? उन्होंने कहा, नहीं, हम घोड़ा नहीं ला सके। बादशाह हैरान हुआ। क्यों? उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। बारिश, मेहमान नवाजी और कुर्बानी। बादशाह खामोश हो गया। कुछ लम्हे बाद उसने आहिस्ता से कहा, अगर दुनिया में वाकई कोई सखावत का बादशाह है तो वो हातिम ताई है। और यूं ये वाकया तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। लोग सदियों से ये किस्सा सुनाते आ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक घोड़े की कहानी नहीं थी, ये उस इंसान की कहानी थी जिसके नज़दीक इंसान की इज्जत हर चीज से बड़ी थी।